आरोपी शिवम मिश्रा को लेकर के उनके जो परिजन हैं, वकील हैं, वो फिलहाल देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एम्बुलेंस में लेकर के जाएंगे। शिवम मिश्रा से बात करने की एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन ये बातचीत थी, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए बातचीत की ये कोशिश फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। एम्बुलेंस में शिवम आया था और एम्बुलेंस में ही उसको लेकर के फिलहाल जा रहे हैं, लेकिन जमानत हो गई है शिवम मिश्रा की, ये बड़ी बात है। और एम्बुलेंस में ही शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद फिलहाल शिवम मिश्रा को लेकर के पुलिस यहां से जो परिजन है वो लेकर के जा रहे हैं। हमारे साथ नरेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि शिवम मिश्रा के वकील भी हैं। आज इन्होंने अपना पक्ष रखा है। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है, क्या दलीलें दी गई कोर्ट में आपकी तरफ से और माननीय न्यायालय ने का आदेश क्या रहा? देखिए, माननीय न्यायालय के सामने जब पुलिस ने रिमांड प्रस्तुत किया तो माननीय न्यायालय ने सबसे पहला प्रश्न किया आईओ से कि आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया। तो उन्होंने कहा साहब ये विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कब कब आपने सहयोग मांगा, कितने पर्चे काटे हैं? कितने पर्चे काटे? बोले साहब 5 पर्चे काटे। ये घटना कब की है? तो आईओ इधर उधर देखने लगे, बोले साल 2 साल पुरानी घटना है क्या? तो आईओ इसका जवाब नहीं दे सके। इसके बाद में साहब ने कहा आपने क्या क्या प्रयास किए। तो पर्चा नंबर 5 जो गिरफ्तारी का है, उसमें आईओ ने लिखा कि मैंने पूर्व में नोटिस देने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा आपने क्या क्या प्रयास किए? दिल्ली गए थे आप देने नोटिस? या वो उन्होंने कहा आर नगर का निवास स्थान लिखा, तो बोले गिरफ्तारी दिल्ली से हो रही है, आर नगर का निवास स्थान कभी रहा होगा। इस पर आईओ मौन हो गया। उन्होंने सरकारी वकील से कहा कि आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का निर्देश कराया इनसे। इस पर भी आईओ और सरकारी वकील मौन हो गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपने नोटिस देने का कोई प्रयास नहीं किया, ये स्पष्ट सीडी से प्रतीत हो रहा है। तब मैंने जरूर ये कहा अभियुक्त की ओर से कि साहब रिमांड कतई इनलीगल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के विपरीत है, कोर्ट की ये अवमानना है, रिमांड रिफ्यूज किया जाना न्यायोचित होगा। माननीय न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हुए रिमांड रिफ्यूज किया। 20,000 रुपये की पीबी पर छोड़ने का आदेश दिया है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में कानून का राज स्थापित होगा। और आज फिर मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं कि हमारे न्यायिक अधिकारीगण अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ना करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस आम जनता को त्रस्त कर देगी, उनका जीवन यापन तबाह कर देगी। 20,000 के निजी मुचलके पर रिहा हो रहा है शिवम मिश्रा? जी हाँ, 20,000 रुपये के निजी मुचलका और 20,000 रुपये की अंडरटेकिंग। वकील साहब, आप नहीं मानते हैं कि जो चीज़ें वीडियो में दिख रही थी, नया ड्राइवर का आ जाना, नई नई बातों का आ जाना, कहीं ना कहीं केस कमजोर हो गया? देखिए, केस वहाँ से नहीं कमजोर हुआ, केस में कुछ था नहीं। रोज सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। अगर हमारी गाड़ी में तकनीकी खराबी थी, गाड़ी मुझसे बहक गई और वो एक ठेले में टकरा गई, एक स्कूटी में टकरा गई, कोई किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, मामूली किसी को चोट आ गई, इंसानियत के नाते मैंने उसको मुआवजा दे दिया, भैया दवा करा लो, दूध पी लो, तो मुकदमा ही नहीं बन रहा था। लेकिन बड़े आदमी होने के कारण, महंगी गाड़ी होने के कारण ये सरकार में बैठे लोगों को हजम नहीं हुआ और उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर विपक्ष के एक नेताजी उन्होंने ट्वीट कर दिया, जिसमें पुलिस प्रेशर में आ गई और प्रेशर में उसने गिरफ्तारी कर ली, जो कतई शुरू से ही अवैध थी, विधि विरुद्ध थी, जिसको माननीय न्यायालय ने रिमांड रिफ्यूज करके और उसे निजी मुचलका पे छोड़ दिया। ये बड़ी बात बता रहे हैं नरेश त्रिपाठी जी, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस की अप्रोच थी, जो गिरफ्तारी पुलिस ने की थी, वो पूरी तरीके से इलीगल थी, गलत थी। आईओ ने दरअसल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ही ढंग से नहीं किया और उसके बाद ये आरोपी के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी जो की गई है वो दबाव में की गई है, इसीलिए माननीय न्यायालय ने इस मामले में रिमांड को खारिज किया है और आरोपी शिवम मिश्रा को रिहा किया है। मकसूद आलम अपने सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर।